जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। मैं संजीव एक और नई बेहतरीन क्लास लेकर आया हूं साथियों। इस क्लास में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। और कह सकते हैं कि आप लोग अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे साथियों, क्योंकि एग्ज़ाम में अब कह सकते हैं 1 महीने से के समथिंग ही टाइम बचा है, या ऐसे समझ लें 40 दिन के समथिंग टाइम बचा हुआ। कितना? 40 दिन। ठीक है साथियों, तो ज़्यादा ना समय है आपके पास, तो आप प्रैक्टिस सेट भी लगाते रहें पर डे, यदि टाइम मिलता रहे तो एक कम से कम। और किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए इस क्लास को आप ले सकते हैं। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि जो भी हमारे साथी कह सकते हैं जिनका स्टैटिक जीके का पोर्शन कमज़ोर है या कुछ पढ़ा नहीं है उसमें, जो कह रहे हैं ये सोचते हैं जब प्रैक्टिस सेट देते हो तो उसमें नंबर नहीं आते हैं, तो इसके लिए कह सकते हैं हम लोगों ने एक बहुत ही कह सकते हैं अच्छे तरीके से कोर्स कह सकते हैं तैयार किया हुआ है। स्टैटिक जीके का है साथियों। इसमें क्या है, जो यूपी पुलिस या रेडियो ऑपरेटर है या अदर एग्जाम, उनके लिए जो स्टैटिक जीके का पोर्शन रहता है वो बहुत ही कह सकते हैं जिनमें ये टॉपिक भी दे दिए गए हैं। जैसे भारतीय कृषि है, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, नगरीकरण, उत्तर प्रदेश की सिंचाई, संस्कृति, सामाजिक, ये सब जो है प्रथाएं, उत्तर प्रदेश राजस्व, पुलिस, सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है, इन सबको टारगेट किया गया है साथियों, और बहुत ही लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर साथियों। ठीक है, और जो भी साथी जूनियर स्टैंड की तैयारी कर रहे हों तो उनके लिए भी कह सकते हैं ये हमारा बैच है हमारी टीम के द्वारा, इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है साथियों। और कह सकते हैं कि यूट्यूब पर हमारी टीम के द्वारा ये प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो इस प्लेलिस्ट से आप तैयारी कर सकते हैं साथियों। प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ पर कह सकते हैं कि इसको आप कह सकते हैं पढ़ सकते हैं। और ये हमारे बैच भी हैं, जैसे यहाँ पर प्लेलिस्ट भी दी गई है साथियों, ये देखो। ठीक है, समय को ना गंवाते हुए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। तो साथियों मैं विश्व के जो संगठन हैं उनके बारे में आज डिस्कस करूँगा आपके सामने। ठीक साथियों, तो शुरू करते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कह सकते हैं यूएनओ, सबसे पहले जैसे हम इसको डिस्कस कर लें तो यूएनओ क्या है, जो इम्पोर्टेंट उनको हम डिस्कस कर रहे हैं साथियों। यूएनओ की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, या नेशन ना होकर नेशंस होता है। और 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को। अब नेक्स्ट है कि यूएनओ जो है जब ये गठित हुआ था उस समय इसमें कितने सदस्य थे? तो उस समय इसमें 51 सदस्य थे, लेकिन एक हस्ताक्षर कितने ने किए थे? तो 50 सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए थे। एक देश जो था पोलैंड, उसने इसमें हस्ताक्षर नहीं किए थे। किसने? पोलैंड ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। नेक्स्ट ये है कि जो यूएनओ का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, और भारत इसका मेंबर कब बना था? हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में मैनहट्टन द्वीप पर है। किस में है? मैनहट्टन द्वीप के किनारे, अमेरिका में। जबकि भारत इसका मेंबर 30 अक्टूबर को बन गया था, 30 अक्टूबर 1945। इसका मतलब है शुरुआत से ही भारत इसका सदस्य है, 1945 से ही। कुल देश कितने हैं? तो इसमें 193 सदस्य हैं, जबकि दक्षिणी सूडान 193 नंबर का सदस्य है। तो अंतिम सदस्य कौन है यूएनओ का? दक्षिणी सूडान है, याद रखना है। अब क्वेश्चन है कि इसकी भाषाएं कितनी हैं, तो इसके अंग कितने हैं? तो यूएनओ की 6 भाषाएं हैं। कितनी हैं? 6 भाषाएं हैं। भाषाएं अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी, स्पेनिश। अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी, स्पेनिश। लेकिन अंग्रेजी और जो फ्रेंच है ये कार्यकारी भाषाएं हैं। अंग्रेजी और फ्रेंच, ये जो दो भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच है, ये कार्यकारी भाषाएं हैं। पूछा जाए अब यह है कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो कह सकते हैं एंटोनियो गुटेरेस। ये पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। पिछली बार यूपी पुलिस में पूछा भी गया था। तो ये पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। कौन? एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, पूर्व पीएम, याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि यूएनओ के पहले महासचिव या अध्यक्ष कौन थे? तो पहले जो थे महासचिव उनका नाम था कह सकते हैं ट्रिगवेली। जो ट्रिगवेली थे वो नॉर्वे के रहने वाले थे। ट्रिगवेली कहाँ के थे? नॉर्वे के। जबकि पहले एशियाई महासचिव, तो पहले एशियाई यूथांड थे। कौन थे? यूथांड। और जो यूथांड थे ये म्यांमार के रहने वाले थे। कहाँ के? तो पहले एशियाई इसके जो प्रमुख हुए हैं वो यूथांड म्यांमार से हुए हैं, और सबसे पहले तो ट्रिगवेली नॉर्वे के थे।
अब ये एंटोनियो गुटेरेस जो हैं, ठीक है, ये कहाँ के हैं, तो कह सकते हैं ये पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान में यूएनओ के महासचिव हैं। नेक्स्ट है यूएनओ के अंग कितने हैं, तो यूएनओ के 6 अंग होते हैं, ठीक है, जिनमें UNGA, ठीक है, UNSC, ठीक है, और कह सकते हैं कि इकोसॉक हो गया, ठीक है, सेक्रेटेरिएट हो जाएगा, सेक्रेटेरिएट है ना, और आईसीजे है ना, और कह सकते हैं, हाँ, तो इसको ये कहेंगे, एक और है अभी बता रहे हैं हम, ठीक है, तो यूएनजी का मतलब ये हो जाएगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो कह सकते हैं इसे सुरक्षा परिषद कहते हैं। इकोसॉक का मतलब है कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, तो इसे कहेंगे आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। हाँ, एक और है ट्रस्टीशिप को हम लोग प्रन्यास परिषद कहते हैं। ट्रस्टीशिप बोलते हैं, SHIP, तो ट्रस्टीशिप को हम लोग प्रन्यास परिषद बोलते हैं। तो इकोसॉक, फिर ट्रस्टीशिप, फिर सेक्रेटेरिएट मतलब सचिवालय, और ICJ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तो इसके 6 प्रमुख अंग हैं। और इन 6 प्रमुख अंग में जो ICJ है, ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसे कहते हैं, यही एकमात्र ऐसा है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क से बाहर है, बाकी 5 का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो इनके प्रमुख अंग कितने हैं, 6, जिसमें महासभा, जिसे हम UNGA बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कह देते हैं, इसे विश्व की लघु संसद कहते हैं। क्या कहते हैं, विश्व की लघु संसद। दूसरा सिक्योरिटी काउंसिल, UNSC बोलते हैं, UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसे विश्व का पुलिसमैन बोलते हैं, इसको नोट कर लेना, विश्व का पुलिसमैन। तो साथियों ये बताइए कि सुरक्षा का काम कौन करता है, पुलिस ही करती है, तो पुलिसमैन किसे कहेंगे, सुरक्षा परिषद को कहेंगे, ठीक है, याद रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये भी है कि ये पूछ लिया है कि जो सुरक्षा परिषद है इसमें कितने सदस्य हैं, तो इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं, 15 सदस्य, कुल सदस्य पूछे जाएं सुरक्षा परिषद में, जबकि 5 और 10, जो 5 होते हैं वो स्थायी होते हैं, 10 जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं। जो ये 10 हैं ये प्रत्येक 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जबकि ये 5 स्थायी हैं। इन 5 स्थायी का मतलब है जिनके पास वीटो पावर है साथियों, वीटो पावर वाले देश, उन्हें स्थायी सदस्य कहते हैं। तो वो कौन कौन से हो जाएंगे, तो उसकी ट्रिक है FRACE, फ्रेस, इसे याद रखना है। फ्रांस, रूस, अमेरिका, चीन और इंग्लैंड को ब्रिटेन भी बोल देते हैं, ठीक है, याद रखना है। तो हमने आपको ट्रिक क्या बताई, FRACE, तो फ्रांस, रूस, अमेरिका, चीन, इंग्लैंड, याद रखना है, ठीक है। तो ये 5 स्थायी सदस्य हैं, वीटो पावर वाले देश हैं साथियों, जबकि 10 अस्थायी होते, कुल सदस्य 15। तो यहाँ पर देखो दिए भी हैं, ये जेल वार्डन में पूछा भी गया था साथियों, ये कौन सा स्थायी सदस्य नहीं है, ठीक है, इनसे क्वेश्चन आया था। तो चीन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, UK, या ऐसे FRACE, ऐसे देख लो, फ्रांस हो गया, ठीक है, रूस हो गया, अमेरिका हो गया, चीन हो गया, और ई से इंग्लैंड या UK बोल देंगे इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ये भी इसका अंग है, इकोसॉक इसे बोलते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। और फिर चौथा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कह दो इसको, ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसके बारे में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ICJ है इसका हेडक्वार्टर द हेग में, नीदरलैंड में है, द हेग नीदरलैंड, क्योंकि बाकी 5 का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में ही है। कुल न्यायाधीश इसमें 15 होते हैं, और एक न्यायाधीश जो है कह सकते हैं एक ही देश का, या ऐसे समझो कि कोई भी 2 न्यायाधीश एक देश से नहीं हो सकते। जैसे कोई देश समझे कि हमारे देश के 2 न्यायाधीश होने चाहिए, तो नहीं हो सकते, ठीक है, याद रखना। और न्यायाधीश का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, कितना होता है, 5 वर्ष। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे वो कह सकते हैं बेनेगल रामा राव थे। कौन थे, बेनेगल रामा राव। जबकि पहले भारतीय न्यायाधीश अध्यक्ष कौन बने थे, अंतर है, पहले भारतीय न्यायाधीश तो बेनेगल रामा राव, जबकि पहले भारतीय न्यायाधीश अध्यक्ष तो डॉक्टर नगेंद्र। तो डॉक्टर नगेंद्र जो थे ये न्यायाधीश अध्यक्ष बने थे, डॉक्टर नगेंद्र सिंह, ये अध्यक्ष पूछे जाएं किसमें, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। तो कितना कार्यकाल है, 9 वर्ष होता है न्यायाधीश का, 15 न्यायाधीश होते हैं इसमें। हेडक्वार्टर दी नीदरलैंड में है, सचिवालय, ठीक है, ये सचिवालय है, ठीक है, ये भी इसका अंग है। और न्यास परिषद से हम ट्रस्टीशिप बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है
कि ये पूछ लिया जाए कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसे हम दक्षेस या सार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्क, SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। देखो यहाँ भी लिखा है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। तो कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जैसे अपना जो एशिया महाद्वीप है, ठीक है, एशिया महाद्वीप में के जो दक्षिण के देश हैं, ठीक है, दक्षिण एशियाई, तो दक्षिण के जो ये देश हैं दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है। हमने कहा एशिया महाद्वीप हो गया, तो इसके जो दक्षिण के देश हैं उनका संगठन है ये, इसे दक्षेस बोलते हैं, दक्षिण एशियाई लिखा है ना। ठीक, तो ऐसे याद रखना है कि सार्क की स्थापना 1985 में 8 दिसंबर, हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। कुल सदस्य 8 हैं, तो भारत और भारत के पड़ोसी, लेकिन भारत के पड़ोसी में कौन कौन से? म्यांमार और चीन को छोड़ दिया जाए तो भारत और भारत के 7 पड़ोसी देश मिला लो तो 8 देश इसके सदस्य। म्यांमार नहीं है और चीन नहीं है पड़ोसियों में, ठीक है। तो ऐसे हम आपको बताएं कि जैसे इस प्रकार अपने देश का जो ये है, ठीक है, इधर देखो, यहाँ से अपना ये तो पूरा भारत एक हो गया, भारत, ठीक है, भारत, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इधर मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, ठीक, ये म्यांमार वाला नहीं है, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ठीक है। तो ये 8 देश, भारत एक हो गया, दूसरा मालदीव और तीसरा श्रीलंका, चौथा बांग्लादेश, पांचवा भूटान, छठवां नेपाल और सातवां अफगानिस्तान, आठवां पाकिस्तान। तो ये 8 देश इसके सदस्य हैं साथियों, ठीक है। तो याद रखना म्यांमार नहीं है, चीन नहीं है पड़ोसियों में, एक एग्जाम में पूछा भी जाता है। नेक्स्ट है कि बिम्स्टेक की हम बात करें तो बिम्स्टेक का मतलब होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक काउंसिल, कॉरपोरेशन कहेंगे, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन बोलते हैं, और इसकी स्थापना 1997 में होती है बिम्स्टेक की। तो बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है, तो कह सकते हैं बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर ढाका में है। कहाँ पर है? ढाका में। अब क्वेश्चन है बिम्स्टेक के सदस्य कितने हैं? तो इसके 7 देश सदस्य हैं। कौन कौन से? तो बिम्स्टेक देखो ये जो है, जब स्थापना हुई थी तब इसमें ये देखो 5 ही देश थे। तो मैं आपको बताऊं स्थापना के समय 5 ही देश इसके सदस्य थे। तो बिम्स लिखा, देखो बिम्स्टेक, टी तक देखिए, BIMS, ठीक है। तो बांग्लादेश, इंडिया, ठीक है, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, बिम्स्ट हो गया। फिर नेपाल, भूटान और इसमें शामिल हो गए हैं, ठीक है, याद रखना। लेकिन उनका इसी से संबंध कुछ नहीं है, ठीक है, वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन कह देते हैं, ठीक है, याद रखना है। तो बांग्लादेश, भारत, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड, याद रखना है। इसके सबसे ढाका में हेडक्वार्टर है। अब आसियान की बात करें तो आसियान का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्टर्न एशियन नेशन। हमने कहा एशिया महाद्वीप जो अपना है, ठीक है, तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण और पूर्व, तो ये वाला क्षेत्र एशिया महाद्वीप का, अभी हम दक्षिण बता रहे थे सार्क में, लेकिन ये अब ये दक्षिण पूर्व बताएंगे, पूर्व। तो इन देशों का जो यहाँ देश सदस्य हैं इनका संगठन है ये। तो देखो लिखा है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन, एशिया महाद्वीप के जो दक्षिण पूर्व के देश उनका संगठन है। स्थापना 1967 में हुई है आसियान की। तो आसियान की स्थापना कब हुई है? 1967 में हुई है। अब क्वेश्चन ये है कि आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आसियान का जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता में है। कहाँ पर है? जकार्ता, जो इंडोनेशिया में पड़ता है। साथियों जो इंडोनेशिया है इसकी नई राजधानी जो है वो नूसंतारा है। इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या है? नूसंतारा। और जो नूसंतारा है ये कोई बताएगा कि किस महाद्वीप पे है, किस द्वीप पर है? तो नूसंतारा बोर्नियो द्वीप पर है। कौन सा? बोर्नियो। समझ में ना आ रहा हो तो लिख लेना है सर्च करके, बोर्नियो द्वीप। बोर्नियो द्वीप जो है इसमें है नूसंतारा स्थित। पहले इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता हुआ करती थी, तो कह सकते हैं ये डूबने की कगार पे है साथियों, इसलिए इसकी राजधानी को ट्रांसफर कर दिया है। अब क्वेश्चन आसियान में कितने देश हैं? तो कुल 10 से देश इसके सदस्य हैं। ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्या भारत आसियान का सदस्य है? तो भारत आसियान का सदस्य नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है साथियों, याद रखना है। और इसकी बैठक जो 44वीं 45वीं 2024 में, ये लाओस में, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है
अब हम अगली संस्था है जो एससीओ, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एससीओ को संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसे संघाई सहयोग संगठन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग संगठन कहते हैं। क्या कहते हैं? संघाई सहयोग संगठन, याद रखना है। और एससीओ जो है इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। हेडक्वार्टर पूछा जाता है तो एससीओ का साथियों जो हेडक्वार्टर है वो चीन की राजधानी बीजिंग में है। कहाँ पर है? बीजिंग, याद रखना है। अब क्वेश्चन है कि एससीओ का नया सदस्य कौन बना है? कितने सदस्य हैं एससीओ में? तो ईरान 9वां सदस्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कितने देश सदस्य हैं इसके? 9। तो कौन कौन है? चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, भारत और ईरान। तो याद रखना है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान दोनों 2017 में इसके सदस्य बने थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट है ईरान इसका नया सदस्य है। अगला है भारत व पाकिस्तान कब बने थे? 2017 में शामिल हुए थे, इंपॉर्टेंट है साथियों। और 2023 में अध्यक्षता किसने की? तो भारत ने इसकी वर्चुअली रूप से इसकी बैठक की है, भारत में हुई है इसकी अध्यक्षता, भारत की अध्यक्षता में, क्योंकि इसमें 9वां सदस्य ईरान बना है। और मुख्य विषय पूछा जाए इसका तो टूवार्ड्स ए सिक्योर एससीओ, टूवार्ड्स ए सिक्योर एससीओ इसकी थीम थी। और कह सकते हैं कि 2024 में एससीओ की अध्यक्षता कौन करेगा? तो कजाकिस्तान करेगा। कौन करेगा? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी कौन है? अस्थाना हो गई है, अस्थाना। ठीक है, अस्थाना कहेंगे। जबकि पहले, इससे पहले कह सकते हैं नूर सुल्तान बनाई गई थी और उसके पहले भी अस्थाना हुआ करती थी, तो फिर से अस्थाना हो गई इसकी राजधानी। नेक्स्ट है कि कजाकिस्तान में तेंगे मुद्रा चलती। क्या चलती है? तेंगे मुद्रा, याद रखना है। पिछली बार यूपी पुलिस में आया था कजाकिस्तान में कौन सी मुद्रा चलती है? तो तेंगे चलती है। नेक्स्ट है ब्रिक्स की हम बात करें तो ब्रिक्स है BRICS, इसके नाम में ही फुल फॉर्म है ब्राज़ील, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, याद रखना है। तो 2006 में ब्रिक के नाम से, ब्रिक के नाम से, परंतु 2010 में दक्षिण अफ्रीका के जुड़ने से ब्रिक्स बन गया। तो कह सकते हैं कि 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हो गया था तो इसका नाम क्या हो गया? ब्रिक्स हो गया। और ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ब्रिक्स का हेडक्वार्टर जो है वो संघाई में है। कहाँ पर है? संघाई में। नेक्स्ट है कि इसमें इसे R5 के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? R5 के, क्योंकि इन 5 देशों की मुद्रा की शुरुआत R से होती है, इसलिए इन्हें R5 भी कहते हैं। जैसे ब्राज़ील का रियाल हो गया, है ना, रूस का रूबल हो गया, ब्राज़ील का रियाल, रूस का रूबल, इंडिया का रुपया, है ना, चीन का रेनमिनबी, और कैसे साउथ अफ्रीका का रैंड, साउथ अफ्रीका का जो रैंड है दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा, याद रखना है। नेक्स्ट है कि इसकी जो बैठक अगस्त 2023 में जो है वो कहाँ पर हुई? तो ब्रिक्स की अगस्त 2023 में जो बैठक है वो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। ब्रिक्स में 6 नए देश शामिल। ठीक है, तो इनके बारे में क्या है? तो इनके बारे में ये है, इन 6 देशों को शामिल किया गया है। कौन कौन से हैं? ईरान, अर्जेंटीना, इथियोपिया, मिस्र और यूएई तथा सऊदी अरब। ईरान, अर्जेंटीना, इथियोपिया, मिस्र, यूएई और सऊदी अरब। तो अब कुल कितने देश हो गए ब्रिक्स में? अब 11 देश हो जाएंगे। ठीक है, तो ईरान, अर्जेंटीना, इथियोपिया, मिस्र, यूएई और सऊदी अरब। नेक्स्ट है अब नाटो की बात करेंगे। तो साथियों ये एक सैनिक संगठन है। क्या है? नाटो एक सैनिक संगठन है और कह सकते हैं इसकी फुल फॉर्म जो है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब है कि जो अटलांटिक महासागर है, ठीक है, उसके उत्तर के, उसका जो उत्तर है उसके उत्तर के देशों का संगठन है ये। ठीक है, तो 1949 में इसकी स्थापना होती है। कब होती है? 1949 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। तो नाटो का हेडक्वार्टर बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है, जबकि स्थापना 1949 में हुई थी। और नाटो का जो नया सदस्य है वो फिनलैंड बना है। कौन बना है? अब नाटो में कुल कितने सदस्य हो गए हैं? अब 31 सदस्य हो गए। कितने हो गए? 31। और नाटो का नया सदस्य कौन है? फिनलैंड है, जबकि 30 नंबर का सदस्य मैसिडोनिया था, याद रखना है। नेक्स्ट है कि 33वां नाटो शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ पर हुआ? तो लिथुआनिया में हुआ। लिथुआनिया का एक शहर है बिल्नियस, बिल्नियस, बिल्नियस बोलते हैं, तो बिल्नियस में हुआ था। ठीक है, याद रखना है। अब नेक्स्ट है कि हम बात करें ओपेक की। तो ओपेक जो है, ओपेक इसके ये जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज,
इसका मतलब है कि पेट्रोल निर्यातक देशों का संगठन, जो पेट्रोल का निर्यात करते हैं या तेल निर्यातक देशों का संगठन कह देते हैं इसको, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज बोलते हैं, तेल निर्यातक देशों का संगठन। स्थापना 1960 में हुई थी। ओपेक का हेडक्वार्टर कह सकते हैं वियना में है। कहाँ पर है? वियना जो है ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया में यूरो चलता है। क्या चलता है? यूरो। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। और वियना जो है ये पूछा जाता है वियना किस नदी के किनारे है, तो वियना जो है ये डेन्यूब नदी के किनारे पर बसा, डेन्यूब नदी, ठीक है, डेन्यूब नदी के किनारे पर बसा हुआ है, याद रखना है। नेक्स्ट है, मैं बात करूं तो ओपेक का हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी डेन्यूब नदी। कुल देश कितने हैं ओपेक में? तो कुल देश 13 हैं। कितने हैं? 13। ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, अल्जीरिया, नाइजीरिया, गैबोन, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनी, वेनेजुएला, कांगो, याद रखना है। तो कुल कितने देश हैं ओपेक में? तो जो पेट्रोल का निर्यात करते हैं ईरान 13 है, इराक, कुवैत, लीबिया, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, अल्जीरिया, नाइजीरिया, गैबोन, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनी और वेनेजुएला, कांगो। नेक्स्ट है, अब हम बात करेंगे एडीबी की। तो एडीबी का मतलब ये है एशियन डेवलपमेंट बैंक, मतलब एशियाई विकास बैंक। एशिया के विकास के लिए बैंक स्थापित की गई थी, एशियाई विकास बैंक कहते हैं। इसकी स्थापना 1966 में होती है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्थापना कब हुई थी? 1966 में। और कुल सदस्य कितने हैं? 68 सदस्य हैं इसके। और इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। कहाँ पर है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में। याद रखें, फिलीपींस के जो तीसरे राष्ट्रपति थे जिनका नाम था रेमन मैग्सेसे, तो उन्हीं की याद में रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी दिया जाता है, जो सबसे पहले 1958 में कह सकते हैं आचार्य विनोबा भावे जी को दिया गया था। नेक्स्ट है, यूनेस्को की बात करें तो जो यूनेस्को है इसको कह सकते हैं यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखना है। तो इसकी जो स्थापना है वो 1945 में होती है। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर जो है पेरिस में है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। पेरिस जो है ये सीन नदी के किनारे पर बसा है। कौन सी नदी है? सीन नदी। और यहीं पर पेरिस में एफिल टावर भी है। कौन सा? एफिल टावर। एफिल टावर कहाँ पर है? पेरिस में है, साथियों याद रखना है। नेक्स्ट है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हैं। कौन है? इमैनुअल 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 मैक्रोन। तो इमैनुअल मैक्रोन जो है ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है, बात करूं कि ऑकस क्या है, तो ये नई संस्था है साथी ऑकस। तो ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए, इन 3 देशों का संगठन है ऑकस। ठीक है, ए यूके से हो जाएगा, नहीं ए से मतलब कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, यूके से यूके और यूएस से यूएसए, याद रखना है। नेक्स्ट है, स्थापना सितंबर 2021 में हुई है ऑकस की। तो ऑकस में 3 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, सितंबर 2021 में। इंडो पैसिफिक के लिए एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी है साथियों। ठीक है, हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए, याद रखना है। नेक्स्ट है, क्वाड क्या है, तो हम क्वाड के बारे में चर्चा करेंगे। तो क्वाड ये है कि जो 4 देश हैं उनका संगठन है साथियों। ठीक है, तो कैसे चाइना को टारगेट करने के लिए इन 4 देशों का संगठन है, याद रखना है। तो चतुर्भुज सुरक्षा संवाद बोल देते हैं। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये जो हैं ये चारों मालाबार युद्ध अभ्यास भी करते हैं। क्या करते हैं? मालाबार युद्ध अभ्यास, यही 4 देश करते हैं। तो याद रखना है 4 देश कौन कौन से? भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। अब क्वेश्चन है, क्वाड की अवधारणा का औपचारिक रूप से सबसे पहले कब? तो जापान के उस समय प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे, जिनकी पिछली कह सकते हैं 2022 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ठीक है, जापान के नारा शहर में। ठीक है साथियों, तो प्रचार कर रहे थे उस समय। तो 2007 में शिंजो अबे जो हैं इन्होंने सबसे पहले इसका विचार दिया था साथियों। क्योंकि वर्तमान में जापान के जो 100वें प्रधानमंत्री हैं वो फूमियो किशिदा हैं। कौन है? फूमियो 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 किशिदा, याद रखना कौन है? फूमियो किशिदा। नेक्स्ट है, जापान की जो राजधानी है वो टोक्यो है। और जो टोक्यो है वो सीन नदी, जो टोक्यो है अराकावा नदी पे। कौन सी? अराकावा, अराकावा नदी हो जाएगी। और कह सकते हैं कि टोक्यो कौन सी नदी? अराकावा नदी है। और होन्सू द्वीप है। कौन सा? होन्सू द्वीप, होन्सू द्वीप हो जाएगा साथियों। ठीक है, सी नदी पे तो पेरिस बसा हुआ है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट है, जापान में 4 ही द्वीप हैं, हॉकैडो, होन्सू, शिकोको, क्यूशू। हॉकैडो,
होकेडो, ये उत्तर से दक्षिण क्रम भी पूछा जा सकता है। होकेडो, होन्सू, होन्सू, शिकोको, शिकोको और क्यूसू, और क्यूसू याद रखना। होकाइडो, होन्सू, शिकोको और क्यूसू कहते हैं। नेक्स्ट है जापान में येन मुद्रा चलती है। ये पिछली बार यूपी पुलिस में 2013 में पूछा भी गया है। कौन सी मुद्रा? येन मुद्रा, येन मुद्रा है जापान में, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि I2U2 क्या है? तो I2U2 का मतलब है कि 2 बार आई और 2 बार यू, है ना। तो इंडिया, इजराइल, यूएसए, यूएई, इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई, मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात, याद रखना। नेक्स्ट है कि इसका स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना अक्टूबर 2021 में हुई थी और अब्राहम समझौते, अब्राहम अकॉर्ड के बाद समुद्री सुरक्षा, आधारभूत संरचना और परिवहन से संबंधित मुद्दे को संबोधित करने के लिए किया गया था। तो किसके लिए किया गया? कि समुद्री सुरक्षा, आधारभूत संरचना और परिवहन से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट G20 क्या है? तो G20 जो है, ठीक है, ये 19 देश हैं, इसमें 19 देश हैं और प्लस एक कह सकते हैं यूरोपियन यूनियन, एक संगठन है यूरोपियन यूनियन, याद रखना है। तो यूरोपियन ऐसे कहेंगे, ऐसे कि एक 19 देश हो गए और प्लस यूरोपियन यूनियन कह देंगे, तो इनका संगठन है साथियों। तो G20 का गठन 26 सितंबर 1999 में हुआ था। कब हुआ था? 1999 में। और इसे ग्रुप ऑफ 20 कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रुप ऑफ 20। 21वां सदस्य वो अफ्रीकी संघ, जिसमें 55 देश हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं अभी अफ्रीकी संघ इसका अगला सदस्य बना है, क्योंकि पहले 20 ही थे, ठीक है, 19 देश थे और 20वां कह सकते हैं एक संगठन था। तो अब अफ्रीकी संघ भी इसका सदस्य बन गया, जिसमें 55 देश हैं। बैठक 2022 में इंडोनेशिया में हुई। 2023 में इसकी बैठक भारत मंडपम या में मुख्य बैठक हुई थी भारत में, जबकि 2024 में G20 की बैठक ब्राज़ील में होनी। 2024 में G20 की बैठक कहाँ होनी है? ब्राज़ील में, याद रखना है। अब क्वेश्चन ये है कि 2023 में जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ था उसकी थीम क्या थी? तो साथियों 2023 में जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ था उसकी जो थीम थी वो कह सकते हैं कि उसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम या वन अर्थ वन फैमिली फ्यूचर। वन अर्थ कह सकते हैं, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, याद रखना है। अतिथि देश कौन था? तो बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, ठीक है, सिंगापुर, स्पेन और यूएई, ये इसके अतिथि देश थे। नेक्स्ट है हम बात करेंगे कि जो इनके ये ग्रुप 20 में जो ये देश हैं ये सब दिए गए हैं साथियों, ठीक है, याद रखना कौन कौन से हो जाएंगे, तो यहाँ पर दिए हैं सब। नेक्स्ट है हम बात करें G20 में जो भी देश हैं उनकी करेंसी, है ना, उनकी कैपिटल, तो ये देखो दी गई है। अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स राजधानी है, पीसो चलता है। ऑस्ट्रेलिया कैनबरा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो जाएगा। ब्राज़ील ब्राज़ीलिया, और ब्राज़ील में साथियों रियाल चलता है। जबकि कनाडा की राजधानी ओटावा है और कैनेडियन डॉलर चलता है, ठीक है। और चाइना बीजिंग, और यहाँ पर रेनमिन चलता है। जबकि फ्रांस पेरिस यूरो चलता है। और कह सकते हैं जर्मनी बर्लिन यूरो, है ना। इंडिया न्यू दिल्ली इंडियन रुपी। इंडोनेशिया की अब नू संतारा हो गई साथी, क्या होगी? नू संतारा, और रुपया चलता है। इटली, है ना, इटली का रोम हो यूरो चलता है। जबकि मैं बात करूं कि जापान की राजधानी टोक्यो है और जापान में येन चलता है। जबकि रिपब्लिक ऑफ कोरिया तो सियोल हो जाएगा। और यहाँ पर ये कह सकते हैं बॉन मुद्रा चलती है। और कह सकते हैं कि ये है, हाँ, कि मैक्सिको सिटी मैक्सिकन पीसो है। रसिया की राजधानी रूस की मॉस्को है, रूबल चलता है। सऊदी अरब रियाद राजधानी है, रियाल मुद्रा है। साउथ अफ्रीका तो केपटाउन हो जाएगा और रैंड मुद्रा है। तुर्की अंकारा और राजधानी अंकारा है, लीरा मुद्रा हो जाएगी। यूके लंदन हो जाएगा और पाउंड चलता है यूके में। जबकि मैं बात करूं पाउंड स्टर्लिंग, यूएसए में राजधानी वाशिंगटन डीसी, जिसे डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया कहते हैं, और यूएस डॉलर चलता है यहाँ पर, ठीक है। जबकि कैसे यूरोपियन यूनियन में कह सकते हैं कि यूरो चलता है, याद रखेंगे। और यूरोपियन यूनियन का जो नया सदस्य है वो कह सकते हैं क्रोएशिया बना है, जिसकी राजधानी जगरेब है, ठीक है साथियों। तो इनके जैसे कुछ संगठन और हैं, जैसे इनका नाम, जैसे इनका हेडक्वार्टर है, स्थापना मुख्यालय पूछा जाता है तो WHO का जिनेवा में है और स्थापना 1948 में हुई थी। जबकि WTO की बात करूं तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में 1995 में स्थापना हुई थी इसकी।
और कह सकते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन की बात, WMO की बात करूँ, जिनेवा है, और कह सकते हैं 1950 में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। विश्व बौद्धिक संपदा जो संगठन है इसकी मैं बात करूं तो जिनेवा है और 1967 में स्थापना हुई थी। सीधा सीधा पूछे ILO का हेडक्वार्टर जिनेवा, स्थापना 1919। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस, रेड क्रॉस संगठन है तो 1863 में हेनरी डुनांट ने इसकी स्थापना उन्हीं की याद में की जाती है, रेड क्रॉस की। और कह सकते हैं कि जिनेवा में हेडक्वार्टर है ना। और जो रेड क्रॉस संस्था है इसे 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, शांति का नोबेल पुरस्कार 1917, 1944, 1963 में। 1917 में, 1944 में और 1963 में साथियों 3 बार मिल चुका है नोबेल शांति पुरस्कार रेड क्रॉस को, है ना। विश्व पर्यटन संगठन की बात करूं तो मैड्रिड स्पेन में है इसका हेडक्वार्टर। नेक्स्ट है सीमा शुल्क संगठन। तो विश्व सीमा शुल्क संगठन ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, 1952 में स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की बात करें तो लंदन में हेडक्वार्टर है। विश्व बैंक वाशिंगटन DC 1945, IMF वाशिंगटन DC 1945। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की बात करूं केन्या की राजधानी नैरोबी, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 5 जून 1972 को कह सकते हैं ये इसकी स्थापना होती इसीलिए UNEP की, इसीलिए 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है अफ्रीकी एकता संगठन, तो अदिस अबाबा में राजधानी है, याद रखना है, 1963 में स्थापना हुई थी। अगला है हम बात करें जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड, इसी को अब WTO के नाम से जानते हैं, ठीक है। जिनेवा 1948 में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करें, लंदन में हेडक्वार्टर, ये कई बार आता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। मुख्यालय ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी के, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस या इंटरनेशनल पुलिस जो होता है, इंटरपोल का हेडक्वार्टर लियोन्स फ्रांस में है, 1923 में स्थापना हुई थी। यूनिसेफ की बात करूं तो न्यूयॉर्क, कई बार एग्जाम में आता है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यूयॉर्क में है, 1946 में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट बात करूं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की, IAEA की, तो कह सकते हैं वियना में हेडक्वार्टर है, ठीक है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कह सकते हैं एजेंसी बोलते हैं, 1957 में स्थापना, वियना हेडक्वार्टर है IAEA का। जबकि विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष की बात करूं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर कहते हैं इसको, ठीक है। तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है, 1961 में स्थापना हुई थी, ग्लैंड स्विट्जरलैंड, ठीक है। पांडा जो है, रेड पांडा इसका कह सकते हैं पशु है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की बात करें तो लुसाने स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है, 1863 में। 93 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1893, 23 जून को, इसीलिए ओलंपिक दिवस मनाते हैं 23 जून को। नेक्स्ट है तो साथियों ये सब था हमारा, ठीक है। ये पूरा सिलेबस दिया गया है, आप लोग इस प्रकार इसको देख सकते हैं। और यूट्यूब में कह सकते हैं कि पूरी प्लेलिस्ट बना दी गई है साथियों, तो उसको आप देख सकते हैं, एक एक वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको ये वीडियो दी जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है साथियों, एकदम बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कराई जा रही है। तो ठीक है साथियों, अब मिलते हैं एक नई क्लास में साथियों। जय हिंद, जय भारत।